ये मट्टी का मर्तबान भी इसी सामान से निकला है। देखो इसके अंदर क्या है। फौरन जिम साहब को बुलाते हैं। यकीनन ये सब बहुत कीमती है। हम इस घर को फिलहाल सील कर रहे हैं, इदारे को इत्तला कर दी है। जल्द यहाँ स्पेशल टीम भेजकर मजीद तहकीकात करवाई जाएगी। अब हम क्या करेंगे जिम साहब? मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। अब हुकूमत इस घर को अपनी तहवील में लेना चाहती है तो हम क्या करें? बदकिस्मती से। बात सुनो, मेरे पैसे मुझे फौरन दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। समझ गया, तुम ठीक कह रहे हो। मैं इज़मीर में आया हुआ हूँ एक मीटिंग के लिए, और लौटते ही यहाँ से कॉल करूंगा मैं तुम्हें। उज़ैर, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरे प्यारे भाई हो ना तुम? हाँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं ज़िंदगी के दबाव से लड़ नहीं पा रहा हूँ। शक ने मुझे अंधा कर दिया था मेरे भाई, और मैंने अपना गुस्सा तुम पर निकाला। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। बस भाई, तुम उदास मत हो, बिल्कुल उदास मत हो। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है भाई। तो फिर मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे तुम? मुझे डर है कि तुम चिल्लाओगे मुझ पर। चिल्लाऊंगा नहीं तुम पर दोबारा, वादा करता हूँ। कसम खाता हूँ कभी तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा सलूक नहीं करूँगा। ये कैप्टन का वादा है तुमसे, वादा है। क्या कैप्टन का वादा? कैप्टन का वादा? मेरा प्यारा भाई, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, तुम मेरी जान हो। और हाँ, एक अच्छी खबर तो तुम्हें बताना ही भूल गया मैं। प्रिंसेस प्रिंस के पास वापस आ गई है। प्रिंसेस वापस आ गई, प्रिंसेस वापस आ गई। मेरा मतलब यह है कि मैंने अपना इरादा मुकम्मल तौर पर नहीं बदला है, बस सिर्फ 1 साल के लिए मुलतवी किया है। बात सुनो, मुझे सच सच बताओ कि क्या इस्तांबुल में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? अरे हरगिज़ नहीं बाबा, कोई आपकी बेटी का कुछ बिगाड़ सकता है आपके होते हुए? आप जानते तो हैं। 1 मिनट में कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे 1 साल तक, यही बात है? लेकिन ये सब कैसे हुआ? अगले साल इज़मिर में कंजर्वेटरी के इम्तिहान की तैयारी करेगी। ये नहीं चाहती कि आप लोगों से दूर रहे। जब तुमने कहा था तुम यूनिवर्सिटी के इम्तिहान दोगी तो मैंने इस बारे में रिसर्च की थी। हर साल 500 से 600 लोग कंजर्वेटरी के म्यूजिक डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं। जो लोग पहले मरहले में कामयाब रहते हैं वो दूसरे मरहले में जाते हैं, और इसी तरह उम्मीदवारों की तादाद 250 से 300 रह जाती है। यानी इम्तिहान में कामयाब होने का इम्कान तकरीबन 250 या 300 में से 1 है। लेकिन तुम्हारा वापस आ जाना बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन इससे भी अच्छा ये होगा कि तुम अपना खाना खत्म कर लो। ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे। मैं एक बार इस्तांबुल में कामयाब हो गई हूँ, दोबारा भी जरूर हो जाऊंगी। तो जब मैंने तुम्हें कॉल की थी तो उस वक्त साथ में थे तुम दोनों, और ये बात तुमने मुझे बताई भी नहीं असगर। जिम अंकल, आप जानते तो हैं कि मैं अपने वादे का पक्का हूँ। जब एलिया ने ऐसा कहा तो मैं मना नहीं कर सका। लो जी, हिसाब बराबर हो गया। और मुझे तुमसे तुम्हारे घर के हवाले से भी कुछ बात करनी है जरा। जी जी ज़रूर, हम इस पर बात करेंगे। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। वैसे भी आपका मेहमान आया हुआ है। उज़ैर, अगर खाना ख़त्म कर लिया है तो हम चलें? चलो भाई, चलते हैं। चलो 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 भाई, बल्कि आयशा को भी ले चलते हैं। मैं आज नहीं आऊंगी उज़ैर, मैं आज घर पर एलिया के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है ठीक है। खुदा हाफिज। हाँ क्यों नहीं। खुदा हाफिज। चलो बच्चों, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज उज़ैर। खुदा हाफिज आंटी। मेरे भाई, पहले हम गाड़ी पार्क करते हैं, फिर अपनी बोट लेकर चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है भाई। अब यहीं रुकना और मेरा इंतज़ार करना, ठीक है? बिल्कुल ठीक है भाई। हेलो भाई, अलीम निज़ामी के रिश्तेदारों के बारे में कोई खबर मिली? आपने कुछ बताया नहीं इस बारे में। परेशान नहीं हो, इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ मैं, मुझ पे छोड़ दो ये। जी ठीक है भाई, मैं अभी सेलिंग स्कूल ही जा रहा हूँ। क्या आप आएंगे? पहले मैं अदा की तरफ जाऊंगा, उसके बाद मैं आता हूँ, ठीक है? जी ठीक है भाई। वजाहतें देना सबसे बुरी चीज लगती है मुझे। क्या किया तुमने? जो काम कहा था उसका इंतजाम हो गया? समझ गया, चलो अच्छा है।
बस भी करो वर्दा। वैसे ही मैं उस बच्चे के लिए बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। अब तो एलिया भी आ गई है, अता भी ठीक है। अभी कुछ कह नहीं सकते। तुम रुक जाओ, मैं देखती हूँ। हारून साहब, आपने बताया नहीं आने से पहले। मुझे लगा बताएंगे। शायद मैं गलत वक्त पर आ गया आपसे मिलने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एलिया आ गई है ना इस्तांबुल से, और आयशा और अता भी ऊपर हैं, खेल रहे हैं। फिर तो बहुत अच्छे माहौल में है आता। उसका तो हम दोनों के साथ बहुत दिल लगा हुआ होगा। जी हाँ, ऐसे ही है। वो यहाँ बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सरप्राइज है मेरे पास आपके लिए। ओह अच्छा, क्या है? ये लीजिए। हारून साहब, ये आपने कहाँ से ढूंढा? यूँ कह ले कि एक वेबसाइट पे मैंने देखा था, यूज चीजें बेचते हैं वो। मैंने पहचान ली और वहां से मैंने ऑर्डर कर दिया। वो करो जो मैं कह रहा हूँ तुमसे। वो बैग हमें चाहिए। उसके बाद उस तक पहुंचने से पहले हमें वो बैग ढूंढना होगा। और जिम से कहना कि तुमने ढूंढा लेकिन तुम्हें नहीं मिला। आगे समझ? अरे हारून साहब, मैं समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। ये बहुत अहम है हमारे लिए। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आयशा कितनी खुश हो जाएगी इससे। खुश आमदीद। वर्दा वापस नहीं आई तो मैं देखने आ गया कि क्या मसला है। दरअसल अता को लेने आया था मैं। बुलाता हूँ उसे। जिम, देखो हारून साहब हमारे लिए क्या ढूंढ कर लाए हैं। जिम, हमें इनका शुक्रिया अदा करने के लिए इन्हें कॉफी तो पिलानी ही चाहिए। ठीक है, आ जाइए। मेरे भाई, मैं हेलमेट उतार देता हूँ। हाँ उतार दो भाई। ये उतार दिया। अब तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। हेलो। उज़ैर, क्या हाल है? हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये भाई कौन है? उसे छोड़ दो कि वो कौन है। ये बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है? मेरा भाई बाहर है, फोन पर है वो। टीचर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैं आती हूँ। कब तक फोन नहीं उठाओगे हारून साहब? कब तक नहीं उठाओगे? ये वही है, वही। पुरसुकून हो जाओ मेरे भाई।
अम्मी को जलाया, पापा को जलाया, उसने जलाया भाई, उसने जलाया, सबको उसने जलाया। सब ठीक है मेरे भाई, सब ठीक है। ये वही है, वही आग लगाई थी। मैं तो बर्बाद हो गया। इसने आग लगाई थी, आग इसने लगाई थी। अम्मी बर्बाद हो गया। अम्मी को जलाया था, पापा को जलाया था, किसी ने जलाया था। ये वही आदमी है, इसने हमारा घर जलाया था, इसने सब पापा मम्मी को जलाया था। हाँ ये वही है, अम्मी को जलाया, पापा को जलाया, हमारा घर जलाया, सब इसने जलाया था, इसी ने सब जलाया था। अम्मी पापा क्या फूल बनाया है तुमने? हाँ टीचर। ठीक है, समझ गया, फिर मिलते हैं। कितने रंग बिरंगे हैं? उज़ैर कहाँ गया? वो अभी तो यहीं था। कहाँ चला गया? उज़ैर! यानी क्या था, बेकाबू हो चुका है? जी हाँ, दरअसल मैं आपको फ़ोन पर बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए नहीं बताया। क्या आप मुझे इस बारे में मज़ीद थोड़ा खुल के बता सकती हैं? उसने गुस्से में आकर स्टडी रूम की चीज़ें तोड़ दी, घर के शीशे भी तोड़ दिए। तो आप उस वक्त क्या कर रही थी जब वो ये कर रहा था? मैंने आपको बताया ना, बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी उस वक्त। उसकी हालत बगैर किसी वजह कैसी नहीं होती। जरूर उसके सामने कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो इस हालत में पहुंचा होगा। मेरी वजह से हुआ वो सब कुछ। कैसे? क्या किया तुमने अदा के साथ? देखा, ड्राइंग फाड़ दी थी मैंने। वजह? क्योंकि वो मेरी बीवी को अम्मी समझ रहा था और तुम अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। तुम्हारा मसला मेरे साथ है, उसके साथ नहीं। तुम्हें जरूरत नहीं थी उसके साथ ये करने की। ऐसा मत करें, बच्चे हैं घर में। एक मिनट रुक जाओ वर्दा, तुम बात सुनो मेरी। अपने घटिया मकासद के लिए अपने बच्चे का इस्तेमाल करना छोड़ दो तुम। जन्म क्या कह रहे हो ये तुम, खुदा के लिए। वर्दा मैं बात कर रहा हूँ। मिस वर्दा आप हट जाइए, ये हमारा मसला है, देख लेंगे। इसने जलाया था, मामा को जलाया, बाबा को जलाया, सब जलाया था, इसने जलाया था, सब इसने जलाया था, इसने जलाया था। क्या मिला उसे? यहाँ तो नहीं है वो। तो फिर कहाँ गया वो? उज़ैर! उज़ैर! बाबा जल गए, उज़ैर! बाबा जल गए, सब जल गए, खत्म हो गया। हाँ, सब खत्म हो गया। क्या हुआ उसे? सब चल गया भाई, सब उसने जलाया। उसने देखा मैंने, जिसने जलाया। किसने क्या जलाया भाई?
हाँ क्या कह रहे हो तुम मेरे भाई? उसने चलाया, मैंने उस आदमी को देखा। वो वहाँ था भाई, वो वहाँ था जिसने चला दिया, सब चला दिया। मैंने उसे देखा तो मैं कहता, मैंने उसे देखा था भाई, उसको देखा था। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ मेरे भाई। अम्मी को चलाया, पापा को चलाया, उसने चलाया भाई, उसने चलाया, सबको उसने चलाया। सब ठीक है मेरे भाई, सब ठीक है। उसने आग लगाई थी, उसने मामा को चलाया, बाबा को चलाया, और मैं छुप गया था, डड़बे में छुपा था, डड़बे में छुप गया था भाई। उसने जलाया, डड़बे में नहीं जलाया, मैं बच गया। उसको देखा मैंने। लगता है ये उसी आदमी का जिक्र कर रहा है जो अभी हारून साहब से बहस कर रहा था। सलमान नाम है उसका। वो कुछ देर पहले यहीं था। आग ने अम्मी को जलाया, पापा को जलाया। ठीक है भाई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सब चल गया था, चल गया था। ये सब कुछ क्या है? तुम कहती थी ना तुम्हारे पापा बहुत मेहनत करते हैं और थक जाते हैं। उन्हें सपोर्ट करना तुम्हारा ख्वाब था। अब तुम लोग सुकून से रह सकोगे। प्लीज ये रख लो जरन। मैं तुमसे वादा करता हूं कि इसके बाद तुम मुझे कभी भी नहीं देखोगी। मीरो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हें बेहतर देख के खुशी हो रही है जरन। अभी बहुत कुछ करना है। इंशाल्लाह तुम जरूर कामयाब होगी। क्या तुम कहीं जा रही हो? हाँ बिल्कुल, मैं अजमेर जा रही हूँ। वहाँ व्हील चेयर बास्केटबॉल की एक टीम है, उसे कोच करूंगी। ये तो खुशी की बात है। हाँ, खुशी तो मुझे भी बहुत है कि तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन इसे कबूल कर लो प्लीज। ये सब कुछ क्या है? तुम कहती थी ना तुम्हारे पापा बहुत मेहनत करते हैं और थक जाते हैं। उन्हें सपोर्ट करना तुम्हारा ख्वाब था। अब तुम लोग सुकून से रह सकोगे। प्लीज ये रख लो जरन। मैं तुमसे वादा करता हूं कि इसके बाद तुम मुझे कभी भी नहीं देखोगी। क्या हो रहा है यहाँ? ये पैसे किसके हैं? आमिर अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करने के लिए पैसे बांट रहा है बाबा। और मैंने इससे कह दिया है कि ये सदका कहीं और जाकर उतारे। वो चला गया उज़ैर। फोन क्यों नहीं उठा रहे?
जिसने वो रिपोर्ट लिखी थी वो आदमी झूठ बोल रहा है। उसे फोन किया तो उठा नहीं रहा। असगर आराम से सुकून से बताओ मुझे क्या हुआ है। भाई उजैर बेकसूर है। उसने उस आदमी को देख लिया था जिसने घर को आग लगाई थी। वो एक ऐसे आदमी की बात कर रहा था जिसकी टांग पर ड्रैगन टैटू बना हुआ था और नेशा ने उसे क्लब में देखा। उसने मुझे बताया कि उसका नाम सुलेमान है जो अक्सर आपको तंग करता था और शायद उस इंसान का ताल्लुक अलीम निजामी से भी है। भाई देखो वो आदमी सलमान बहुत ही घटिया इंसान है। मेरे ताल्लुकात इस्तेमाल करके वो मुझे स्मगलिंग पर मजबूर कर रहा है और स्कूल में जो कुछ हुआ उसी की वजह से था। आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए भाई? मुझे अता की धमकी दे रहा था वो। वैसे भी पुलिस इन मामलों से दूर ही रहती है, ये जान लो। इन लोगों के मामलों में कोई भी नहीं पड़ना चाहता। अब इस आदमी को मेरे हाथ में मरना होगा। लेकिन भाई मैं कुछ समझा नहीं। आप उस घटिया आदमी के साथ आखिर कर क्या रहे थे? मुझे तो हैरत इस बात की हो रही है। सिर्फ मैं ही नहीं, उससे तुम्हारे बाबा का भी ताल्लुक था। उसने कई सालों तक तुम्हारे बाबा को भी धमकाए रखा था कि वो उनकी बोट इस्तेमाल कर सके स्मगलिंग के लिए। तुम्हारे बाबा ईमानदार थे, उन्होंने कहा वो पुलिस को बता देंगे। जब मैं बोट पर था इसीलिए उन्होंने मुझे मरने से पहले बार बार कॉल की। वो मुझे बुलाना चाहते थे। काश मैं उस वक्त उनके साथ होता। उन्हें जब ये मालूम हुआ कि तुम्हारे बाबा पुलिस को बताने वाले हैं तो उन्होंने घर जला दिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट नहीं थी। जब मुझे पता चला तो मुझे समझ जाना चाहिए था। भाई उसे अपने हाथों से मार डालूंगा मैं। वो दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी। फिक्र नहीं करो, उसका खात्मा मिलकर करेंगे। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। असगर रुक जाओ असगर, रुक जाओ। मैं देखता हूँ उसे। बाहर निकलो, आ जाओ बाहर। इधर आओ जरा, बात सुनो मेरी। अब तुम मुझे बताओगे कि सलमान कहाँ है। अगर तुमने नहीं बताया तो जान ले लूंगा तुम्हारी। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मौत आए तो मैं जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। यही समझ में? कितना अजीब इत्तेफाक है। मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी और तुम्हारा फोन आ गया। इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बेहतर है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। ठीक है, आ रही हूं मैं। दूसरा काम अभी बाकी है और मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं ताकि हिसाब किताब पूरा हो सके। काम कर दोगे तो बकाया रकम मिल जाएगी और उसके बाद तुम गायब हो जाओगे। वो तो ठीक है, काम क्या है? एक और जगह है जिसको तुम जलाओगे। और वो जगह है असगर का हट, यानी उसका घर। तुम अभी तक उसके पीछे पड़े हो, वजह क्या है? सर्दी लग रही है मुझे। तुम्हें सर्दी लग रही है ना? बताओ मुझे। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, जैकेट लेकर आते हैं, उसके बाद हम दोनों चलेंगे। चलो आ जाओ। हाँ चलो फिर जैकेट ले लेते हैं। मेरे माँ बाप का कातिल बाहर आजाद घूम रहा है। मैं उस सुलेमान को ढूंढ लूंगा और अपने माँ बाप का बदला लूंगा उससे। हरगिज़ नहीं असगर, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। उस कातिल को हारून भाई तलाश करेंगे, तुम नहीं, और उसे सजा कानून देगा। अगर तुम इस तरह गुस्से में निकले तो उस आदमी को कत्ल कर दोगे। उजैर के बारे में सोचो, फिर उसका क्या होगा? इलिया
मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, बताओ क्या करूं? मेरे माँ बाप का कातिल बाहर आजाद घूम रहा है और तुम कहती हो कि मैं कुछ ना करूं, खामोश रहूं। ठीक है, और मगर- अगर हारून भाई भी उसे ढूंढ ना सके तो, या अगर वो यहाँ से भाग गया तो? ठीक है, आहिस्ता बात करो, कहीं उज़ैर ना सुन ले। यार असगर, अगर फोन नहीं उठाना है तो रखा क्यों है? मैं परेशान हो रहा था। बासित, अजीब तुम इंसान हो यार। बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन क्या इस वक्त तुम उज़ैर का ख्याल रख सकते हो? क्यों, क्या हुआ है? कहा ना बाद में बताऊंगी। चलो बाद में मिलते हैं बासित। जाओ। तो तुम असगर से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी और लौट आई? हाँ, उज़ैर, यहाँ क्या पर कर हूँ रहे हो मैं। भाई? क्या ढूंढ रहे हो आखिर? मैं अपना लकी पत्थर ढूंढ रहा हूँ, लकी पत्थर। क्या मेरी मदद चाहिए? वैसे मैं जानता हूँ तुम्हारी चीजों को कोई हाथ लगाए तुम्हें पसंद नहीं। हाँ, मुझे पसंद नहीं कोई भी मेरे डब्बे को छुए। ठीक है। वैसे तुम इतने परेशान क्यों हो? वो दिल वाला पत्थर तुम्हारे लिए क्या बहुत खास है? ये मेरा लकी पत्थर है। ये मुझे उस ड्रैगन टैटू वाले आदमी से बचाता है। वैसे टैटू वाला आदमी कौन है, बताओगे? जिसके ड्रैगन टैटू है ना, उससे बचाता है मुझे ये। क्या तुमने उसे यहाँ देखा है? मिल गया, मुझे मेरा पत्थर मिल गया। बहुत खूब मेरे भाई। वो ड्रैगन टैटू वाला आदमी ना मेरे साथ अब कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। अब मेरा डब्बा देख सकते हो। हाँ, क्यों नहीं, नहीं? छू नहीं सकते। मैं देखूंगा खुद। हाँ। चलो ठीक है भाई। क्या तुम किसी बात पर नाराज हो ज़हर? चलो एक गेम खेलते हैं, सवाल जवाब। मैं सवाल पूछूंगा और तुम जवाब दोगे। एक चीनी आदमी कुतुबीन पर चला जाए तो क्या होगा? मुझे नहीं पता भाई। जम जाएगा। जानते हो क्यों? वहां बहुत सर्दी है। अच्छा ठीक है, ये बताओ, हमारी दोनों आंखों में से हमें कौन सी ज्यादा हंसाती है? जब बहन की तरह देखते। नहीं, कारागोस। मेरा भाई कहाँ गया है वो? असल में तुम्हें बताया था ना कि वो एलिया के साथ बाहर गया है थोड़ी सैर करने के लिए। मैं भी जाऊंगा। हाँ भाई, अभी हम नहीं जा सकते ना, वो बस थोड़ी देर में आने वाले होंगे। अभी हमारा गेम कितना अच्छा चल रहा है, हम दोनों यही खेलते हैं ना। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। बात तुम बिल्कुल भी जो हो ना फनी नहीं हो। एक भी नहीं था जिस पे मुझे हंसी आई हो। ठीक है भाई, चलो चलते हैं। उठ जाओ, चलो। ये क्या, इतनी तेज हवा चल रही है? अब तो रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। सर्दी लग रही है मुझे। तुम्हें सर्दी लग रही है ना? बताओ मुझे। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, जैकेट लेकर आते हैं, उसके बाद हम दोनों चलेंगे। चलो आ जाओ। हाँ, चलो फिर जैकेट ले लेते हैं। क्या हो रहा है ये?
जा रही हूँ मैं। कहाँ? अभी के लिए तो मैंने एक होटल बुक कर लिया है। जब तक कोई घर नहीं मिलता मैं वहीं रहूंगी। किस वजह से? किस वजह से? जिम। तुम्हारी ऑटिस्टिक बेटी के लिए जो बैग ढूंढ कर लाया, तुमने उस आदमी को मुक्का मारा। मैं और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। थक चुकी हूँ मैं। देखो, जो हुआ मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन जो होना था हो चुका है। और तुम्हारे पास हमारे इन छोटे मोटे झगड़ों का ये हल है? यानी हम दोनों की शादी को कितने साल हो चुके हैं और तुम्हें इसका सिर्फ यही हल नजर आता है? एक और हल भी मौजूद है। तुम्हें फौरन किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि गुस्से पर कंट्रोल हो और तुम्हारी ये शक करने की आदत किसी तरह खत्म हो जाए। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। इसलिए बच्चे अब तुम्हारे पास अमानत है। जब तक मुझे कोई घर नहीं मिल जाता, शायद मेरे ऐसा करने से तुम्हें संभलने का मौका भी मिल जाए। तुम नहीं जाओगी? अगर इस घर से किसी को जाना चाहिए तो वो मैं हूं। हम यहाँ आयशा की रूटीन खराब नहीं कर सकते। बच्चों को तो वैसे भी आदत रही है मेरे घर पे ना रहने की। अगर तुम जाओगी तो सब कुछ टूट जाएगा। मेरी बस तुमसे एक ही गुजारिश है कि बच्चों को बिल्कुल भी पता ना लगे कि मैं किस वजह से घर छोड़कर गया हूं। अभी के लिए।